दोस्तों, प्राचीन भारत का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद जो वैदिक सभ्यता, जिसमें आपका प्राचीन जो है आपका उत्तर वैदिक और वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जो डिस्कस कर चुका हूं मैं। सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूं। और उसी के तहत ये तीसरा पार्ट है, प्राचीन भारत से तीसरा पार्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से अगर देख लेंगे तो प्राचीन भारत से धार्मिक आंदोलन में कोई भी क्वेश्चन आंसर होगा तो आपसे नहीं छूटेगा। ज़्यादातर इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसके बाद जो शिव संप्रदाय है और वैष्णव संप्रदाय है, और उसके बाद भी विभिन्न छोटे मोटे जो संप्रदाय है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड सारे कंटेंट मैं इसमें शामिल किया हूँ। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, जबकि ठीक उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस तथा लाओत्से, ईरान में जरथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस धार्मिक आंदोलन भी चल रहा था, जो पुरातन मान्यताओं को चुनौती दे रहा था। भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रचलित विभिन्न संप्रदायों में से आगे चलकर केवल 2 धर्म आया, एक तो बौद्ध, दूसरा आपका जैन। दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अधिक प्रसिद्ध हुए भारत के इन धार्मिक आंदोलन ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों पर प्रहार किया, इसलिए इसे सुधारवादी आंदोलन कहा गया। किस लिए कहा गया इनको सुधारवादी आंदोलन, तो ये आप लोग ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। इस काल में धार्मिक अनुष्ठान में पेचीदगियों के कारण ब्राह्मण का आधिपत्य स्थापित होने लगा, जो दूसरे वर्णों विशेषकर क्षत्रिय को पसंद नहीं आया। एक बात स्मरणीय है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों क्षत्रिय द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। 1 से 2 बार इसको अगर देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। आपको ऑब्जेक्टिव MCQ बेस नहीं है, ये आपका थ्योरी बेस है, और थ्योरी बेस में उन चीज़ों को शामिल किया हूँ जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका बुद्ध धर्म है, इसके बाद इससे जो रिलेटेड आपका जैन धर्म है, इसी की तरह धर्म है, वो भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। ये अगर इस लाइन को आपने सही से इसको याद रख लिया स्मरण में, तो यहाँ से लगभग में आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, यहाँ ये 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 583 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नेपाल की तराई में हुआ था। ठीक है, कौन सी जगह है, कपिल वस्तु के समीप। जगह का नाम, आपका ग्राम का नाम यानी गांव का नाम है लुम्बिनी ग्राम। और किस क्षेत्र से, किस क्षत्रिय से ये जो है कि किस वंश से या किसी अथी से बिलोंग करते हैं आपका, तो ये करता है शाक्य। ठीक है, शाक्य कुल से ये बिलोंग करता है आपका महात्मा बुद्ध। ये एग्जाम में कितना बार बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है। अब देखिए, महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इसके बाद इनके अन्य नाम है तथागत, गौतम बुद्ध, बुद्ध तथा शाक्य मुनि। ये नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपसे इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध का नाम नहीं है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनके माता का नाम महामाया था। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है, माता और पिता। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसकी मौसी की नाम क्या थी, प्रजापति गौतमी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम, तो यशोधरा है। ठीक है, 28 वर्ष की आयु में इन्हें पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था, यानी कि गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उनका नाम क्या था, राहुल था। महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य है, बूढ़ा, रोगी, अर्थी, सन्यासी। उन्होंने अध्यात्म और प्रवृत्त किया, यानी कि इनको अध्यात्म की ओर जो प्रवृत्त किया है, ये 4 दृश्य इनको किया है, बूढ़ा, रोगी, अर्थी एवं सन्यासी। इन्हीं को देख के इनको ख्याल आया कि हमको अध्यात्म जीवन में जाना चाहिए। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। कितनी वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में। इंपॉर्टेंट है ये 29 वर्ष, आपको याद रखना। गृह त्याग के पश्चात उन्होंने गुरु अलार कलाम से उपनिषद शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की गुरु कौन था, तो अलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने उपनिषद शिक्षा ग्रहण किया था। 35वें वर्ष में गया में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला में अश्वत्थ वृक्ष, यानी जिसको पीपल वृक्ष के नाम से जाना जाता है,
और नीचे वैशाख पूर्णिमा के रात्रि के समय समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ये जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक की, इसको आपको एक बार रिपीट कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने तपस्सु और मिल्लक नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम दीक्षा दी थी। सबसे पहले इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, उसके बाद इसको 2 लोगों को दिया था जिसका नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, तपस्सु और मिल्क। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इनके प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है, तो याद रखिएगा। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत कहाँ पे हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। इनके देहांत को बुद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। इनको उपदेश जो पहला दिया था इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और जो इसकी मृत्यु हुआ था इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्धत संगीतियाँ, ये जो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का जो संगीति हुआ था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? ये इस समय कौन था 483 ईसा पूर्व में। स्थान कौन था? सप्तर्णी गुफा, राजगिरी, बिहार। ठीक है। शासक उस समय कौन था? अजातशत्रु था। अध्यक्ष कौन था इनका जो संगीति का? ये महाकश्यप था। इसके बाद आ जाइए द्वितीय बौद्ध संगीति। जो समय था ये 383 ईसा पूर्व में। ये जगह का नाम था चुलबग, वैशाली, बिहार। ये दोनों भी बिहार में ही हुआ था, एक तो राजगिरी है और एक वैशाली है। जगह का नाम यहाँ पे चलबग है। ठीक है। उसके बाद शासक जो था द्वितीय बौद्ध संगीति में ये था कालाशोक, और अध्यक्ष था साबक मीर। कौन था? साबक मीर। तृतीय बौद्ध संगीति ये हुआ था 250 ईसा पूर्व में, और जगह का नाम पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी। वर्तमान में ये पटना जगह का नाम है। ठीक है। शासक कौन था इस समय? तो अशोक था। कौन था? अशोक था। और ये जो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्था अध्यक्ष उस समय। इसके बाद चौथा बौद्ध संगीति आ जाइए, तो ये हुआ था 72 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? कुंडलवन, कश्मीर में। उस समय शासक कौन था? तो एक कनिष्क था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय जो शासक था ये कनिष्क था। अध्यक्ष कौन था? ये देखिए अध्यक्ष तो उतना नहीं पूछा जाता, ये जो शासक है ना ये वाला पॉइंट ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था, इसको आपको रिपीट कर लेना है। वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बटा गया था, 2 भागों में बटा गया था, हीनयान और महायान। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। ये आर्य सत्य है, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग का बात कही है। अब देखिए ये अष्टांगिक मार्ग भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए पहला है सम्यक दृष्टि, सत्य और असत्य को पहचानने का शक्ति को क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प को क्या कहा जाता है? सम्यक संकल्प। सम्यक वाणी, सत्य एवं मृदु वाणी जो कहा जाता है इसी को सम्यक वाणी। सम्यक कर्म, सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा आदि सम्यक कर्म में आता है। सम्यक आजीवन, जीवन यापन, सदाचारपूर्ण एवं उचित मार्ग। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रत्ययन। सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सहज रहना। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बौद्ध, संघ और धम्म। ये अक्सर पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से इसके त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो ये 3 आपको याद रखना है, बौद्ध, संघ और धम्म। अगर कोई आ जाएगा तो वो ऑप्शन से बाहर जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। बौद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुसमान कहते थे। संघ में प्रवेश पाने की उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म ग्रंथ, आरंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? आरंभिक पाली भाषा में। अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। पूछा जाता है कि खुद्दक निकाय में जो जातक कथा का वर्णन किया गया है उसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। बौद्ध ग्रंथों में बौद्धत्व संगीति त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक में शामिल
बौद्ध ग्रंथ के निम्नतः है। एक देखिए विनय पिटक, ठीक है, इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार और विचार एवं विधि निषेधों का संग्रह है। सूत पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक, यह प्रश्नोत्तर क्रम में है, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। पाली भाषा में कुछ महाकाव्यों की रचना हुई है। इन महाकाव्यों में दीपवंश, महावंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनमें सिंघल द्वीप, श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? अभिधम पिटक में मिलता है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंध प्रमुख घटना है। अब देखिए ये जो गृह त्याग है, इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। देहांत यानी मृत्यु महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों के मूल तत्व, उन्होंने अपने उपदेश में कर्म के सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। उनके अनुसार वर्तमान के निर्णय भूतकाल के कार्य करते हैं। बुद्ध के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। बुद्ध ने कहा है कि निर्माण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसमें उनका तात्पर्य यह था कि व्यक्ति को असीमित इच्छा, भोग विलास परित्याग कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया और न ही नकारा किया। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा। क्या कहा? स्पष्ट रूप से नकार दिया। महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। जैन, आप देखिए यहाँ पे आ जाइए आप जैन शब्द, और दोनों में समानता भी देखना जरूरी है कि वहाँ तक आपको इस देखना जरूरी है। और उसके बाद जो भी छोटे मोटे संप्रदाय था वो भी बहुत फेमस हुआ था, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिनका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ संसार सागर को से पार करने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। क्या होता? तीर्थंकर का अर्थ संसार सागर से पार करने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता तीर्थंकर। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। ये कौन? ऋषभदेव, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर, संस्थापक, प्रवर्तक और पहले तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है ऋषभदेव को। इसके बाद आ जाइए पारस्वनाथ, जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे ये पारस्वनाथ। वे काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म को सुनियोजित और सुव्यवस्थित कर उसने ज्ञान दर्शन के तत्व के वास्तविक प्रवर्तन का श्रेय पारस्वनाथ को दिया जाता है। पारस्वनाथ को 30 वर्ष की आयु में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण वे गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। उन्होंने सम्यदेव पर्वत पर कठोर तपस्या कर 84वें दिन केवल्य की प्राप्ति की, यानी ज्ञान की। ठीक है, इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। किसे? पारस्वनाथ को 84वें दिन में। पारस्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। पारस्वनाथ प्रथम अनुयायी, इनका माता वामा तथा पत्नी प्रभावती थी। यानी जो पारस्वनाथ था, इसका जो प्रथम अनुयायी था, यानी प्रथम भक्त कहे तो वामा जो इनकी माता थी और पत्नी जो प्रभावती थी। पारस्वनाथ ने 4 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह एवं अस्थय का प्रतिपादन किया। इनमें से सर्वाधिक महत्व उन्होंने अहिंसा पर दिया था। पारस्वनाथ ने काया कलेश एवं तपश्चर्या से ही मोक्ष प्राप्त की बात कही। श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। पार्श्वनाथ के प्रमुख समर्थकों में केसी का नाम उल्लेखनीय है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह रिजदार सर्प था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम थे। उन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि आपका ऋषभदेव माना जाता है, लेकिन प्रथम संस्थापक था। लेकिन वास्तविक किसे माना जाता है? तो ये महावीर को माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के वैशाली जिला स्थित कुंडग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। वे क्षत्रिय वर्ण एवं जात्रिक सात्रिक कुल में पैदा हुए थे। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के मुखिया अथवा सरदार थे और माता त्रिशला वैशाली लिच्छवी के कुल प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर का विवाह कुंडनीय गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ। कालांतर में एक पुत्री के पिता बने। इनके पुत्री का नाम
अनुजा प्रियदर्शनी था, जिसकी शादी जामिली नामक एक क्षत्रिय से हुई। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर घर को त्याग दिया। घर त्यागने के बाद स्वामी जी सन्यासी यति हो गए। महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शिष्य थे। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था किस वृक्ष के नीचे हुआ था महावीर जी को, तो ये वृक्ष था साल का वृक्ष और भगवान बुद्ध का पीपल का वृक्ष। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलीन जिन यानी विजेता, आहार योग्य एवं निर्ग्रंथ बंधन रहित जैसे उपाधि मिली। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर स्वामी ने चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगिरी, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि स्थानों को भ्रमण कर जैन मत का प्रचार प्रसार किया। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिली थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दादीवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। कौन? तो ये आपका सुधर्मा। 30 वर्ष तक लगातार जैन मत प्रचार करने के बाद 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व राजगिरी के समीप स्थित पावा नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया, यानी कि जो है देह त्याग दिया। मल्ल राजा सतीपाल के राजा प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में से पांचवां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। त्रिरत्न जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं इस जन्म को कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्नों के पालन की बात की गई। ये त्रिरत्न है सम्यक सारधा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक सारधा सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान शंकाविहीन अथवा वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम दुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है। जैन धर्म में मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या एवं कायाकलेश की बात की गई है। कायाकलेश के अंतर्गत उपवास के द्वारा शरीर को समाप्त आत्महत्या करने का विधान है। पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, जबकि महावीर स्वामी वस्त्र त्याग कर पूर्णतः नग्न रहने की बात करते थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। जैन धर्म में ज्ञान के 5 स्रोत अथवा प्रकार उल्लेख है। मति इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, श्रुति श्रवण द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन पर्याय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को जान लेने वाला ज्ञान है। केवल निर्ग्रंथों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म संसार के 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल से निर्मित मानता है। जैन धर्म में स्यादवाद, जिसे सप्तभंग्य भी कहा जाता है, मूल रूप से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद को अनेकतावाद या छन्न भंगवाद भी कहा जाता है। ये संख्या में 7 होते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष के बाद जैन धर्म 2 भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र व नंदी सूत्र की गणना की जाती है। छेद सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए उपयोगी विधि नियमों का संकलन है। इनका महत्व बौद्ध के विनय पिटक जैसा है। छेद सूत्र है निश्चय, महानिश्चय, व्यवहार, आचार, दशा, कल्प, पंचकल्प। मूल सूत्र में जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार, जीवन, पथ, नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र है उत्तराध्ययन, षडास्यक, 10 वेशकालिक, पिंड निर्यतिक, पाक्षिक, अनुयोग सूत्र एवं
नंदी सूत्र जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्वकोश है। इसमें भिक्षुओं द्वारा व्यवहार किए जाने वाली प्रायः सभी बातें लिखी गई है। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है दोस्तों। यहाँ से आपको जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव, देखिए ऋषभदेव इस साइड में लिखा हुआ है, सांड है इसका चिन्ह। अजीतनाथ द्वितीय था ये, हाथी। संभव तृतीय, घोड़ा। संपार्श सप्तम, स्वास्तिक। शांति 16वां, हिरण। नामी 21वें है ये, नीलकमल। इसके बाद अरिष्ठिनेमी 22वें है, शंख। पार्श्व 23वें है, सर्प। महावीर 24वें है, सिंह। ये आपको ये वाला जो दो है पार्श्व और महावीर के बारे में तो याद रखना है। और ऋषभदेव, ये तीनों अक्सर पूछा जाता है। नोट, दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्ठिनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ठिनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसको? अरिष्ठिनेमी को, ठीक है। बढ़ते हैं, जो कि 22वें थे। इसके बाद आ जाइए बौद्ध संगीति पर, जैन संगीति पर। दो हुए थे ये। प्रथम जैन संगीति, समय था 322 से 298 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र। शासक था चंद्रगुप्त मौर्य और अध्यक्ष था स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति 512 में ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था और अध्यक्ष थे इसका देवर्धि क्षमा श्रमण। प्रथम संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का वर्णन किया गया है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो मतों में विभाजित। द्वितीय संगीति में जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपि किया गया था। द्वितीय में जैन धर्म के अन्य तत्व है। जैन मतानुयायी कृषि एवं युद्ध के विरोधी थे, क्योंकि उससे जीवों की हिंसा होती थी। वाणिज्य व्यापार को इसलिए महत्व दिया जाता था क्योंकि इसमें हिंसा की संभावना नहीं रहती थी। जैन मतावलंबियों ने आम बोलचाल की भाषा प्राकृतिक को अपनाया। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। बाद में अर्धमागधी से अपभ्रंश का विकास हुआ। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। ये पूछा जाता है कल्पसूत्र किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। 5वीं सदी में कर्नाटक में बने जैन मठों को बसादी या बसाड़ी कहा गया है। स्थापत्य कला में जैनियों के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हाथी गुफा, जो आपका उड़ीसा में पड़ता है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में है, खजुराहो में निर्मित पार्श्वनाथ आदिनाथ के मंदिर उल्लेखनीय है। जैन धर्म के समर्थक राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल उल्लेखनीय है। इन राजाओं के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म से पूछा जाता है कि इन कौन सा राजा कौन सा धर्म अपनाया था। जैन धर्म के प्रधान केंद्र के रूप में मथुरा एवं उज्जैन का उल्लेख मिलता है। जैन मान्यता के अनुसार नारी को भी आध्यात्मिक क्षमता के विकास का द्वारा निर्माण प्राप्त करने का अधिकार है। महावीर स्वामी स्त्री संघ में प्रवेश के समर्थक थे। इसके बाद आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वीवीआई है दोस्तों, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन को टिपिकल बना दिया जाता है। जैन एवं बौद्ध धर्म में समानता और असमानता और जो कंटेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए समानता किसमें था, असमानता किसमें था। और बौद्ध धर्म में ये जैन और बौद्ध धर्म में समानता देख लेते हैं, ठीक है। समानता क्या क्या था? दोनों धर्म में यज्ञ कर्मकांड, जाति पात एवं छुआछूत का विरोध किया गया। दूसरा समानता क्या था? दोनों ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। तीसरा क्या था? दोनों ने उपदेश के लिए जनसाधारण की भाषा प्राकृत एवं पाली का प्रयोग किया। दोनों एक ही भाषा प्रयोग किया था। दोनों के प्रवर्तक क्षत्रिय कुल से थे। ये चारों आपको याद रखना है, क्योंकि ये समानता है, अक्सर एग्जाम में आता है। अब असमानता क्या था? अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। कौन? जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष या निर्माण प्राप्त करना शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्माण की प्राप्ति के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। किसमें? बौद्ध धर्म में। जैन धर्म के उपासक कायाकलेश के मार्ग को अपनाकर कठोर व्रत का पालन करते थे, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही गई है। जैन धर्म भारत के बाहर नहीं फैल सका, पर बौद्ध धर्म का विश्व से कई देशों में प्रचार हुआ। दोनों धर्मों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, पर जैन मतावलंबी महावीर की नग्न मूर्ति पूजा करते थे।
यह हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बौद्ध एवं जैन धर्म जैसे ब्राह्मणेतर धर्मों के उदय से पूर्व प्रचलित था। ब्राह्मण धर्म के प्रणेता ब्राह्मण ही थे। अब आ जाइए ब्राह्मण धर्म का यहाँ चलेगा दोस्तों। इसी के दोष मुक्त करने के लिए जो जैन धर्म आया था और बौद्ध धर्म आया था। ब्राह्मण धर्म के प्रणेता ब्राह्मण ही थे। वैदिक काल के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके द्वारा ही रचे गए हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत प्रार्थना को महत्व देते हुए संन्यास एवं तपश्चर्या का जीवन श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इसमें सत्य का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता था। धर्म से संबंधित अनेक कर्मकांडों का प्रचलन का श्रेय भी ब्राह्मणों को है। वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था आदि ब्राह्मण धर्म के मुख्य आधार थे। आगे चलकर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था वर्ण आश्रम धर्म के जटिल नियमों में आ गए। याज्ञिक अनुष्ठान इतने महंगे हो गए कि वे जनसाधारण के लिए सहज नहीं हो रह गए। फलत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते प्रतिक्रिया स्वरूप जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन एवं बौद्ध धर्मों के उदय से ही ब्राह्मणवादी धर्म का कर्मकांडीय पक्ष कुछ समय के लिए बाधित अवश्य हुआ, किंतु शुंग काल में वह पुनर्जीवित हो उठा। शुंग, सातवाहन एवं आंध्र शासकों ने विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए। शुंग, सातवाहन एवं आंध्र शासकों ने विभिन्न प्रकार के यज्ञ किया था। राजस्थान के चित्तौड़ के पास घोसौड़ी से प्राप्त एक लेख में अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है। विभिन्न राजवंशों के राजा वैदिक यज्ञ करवाते थे। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, वाकाटक वंश के संस्थापक प्रवरसेन, चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम एवं द्वितीय आदि के विभिन्न प्रकार के वैदिक यज्ञ करवाए और विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान किया। भागवत धर्म का प्रारंभ महाभारत के नारायण उपाख्यान प्रसंग से माना गया है। इसके प्रारंभिक सिद्धांत गीता में मिलते हैं। महाभारत में भागवत धर्म को दिव्य धर्म के रूप प्रदान किया गया है। इसमें विष्णु को वासुदेव नाम दिया गया है। भागवत धर्म में विष्णु के 3 अवतारों को माना गया है। पुरुषा अवतार, गुना अवतार, तीसरा अवतार जो है लीला अवतार है। वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग भागवत धर्म से ही हुआ। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण वृष्णि काबिले थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरास के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख आया है। आगे चलकर महाकाव्य काल में कृष्ण का उल्लेख विष्णु के रूप में किया जाने लगा, जिससे भागवत धर्म का नाम वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। कौन सा? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। आगे चलकर कृष्ण एवं विष्णु का संबंध नारायण से स्थापित होने पर वैष्णव धर्म का नाम पंचरात्र धर्म प्रकाश में आया। महाभारत के नारायणीय पर्व में विष्णु के 6 तथा 12 अवतारों का वर्णन मिलता है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में इनके अवतारों का 10 उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में विष्णु के वर्णित 10 अवतार ही मत्स्य, कर्म यानी कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कली, इसके 10 अवतार थे विष्णु जी के। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। अवतारवाद का सिद्धांत वैष्णव धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। यह सिद्धांत गुप्त काल में अपने चरम उत्कर्ष पर था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर था। वैष्णव धर्म में मंदिर एवं मूर्ति पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन भारत के प्रमुख संप्रदाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैष्णव संप्रदाय मत कौन सा था? ये विशिष्ट द्वैत मत था ये, और इसके जो आचार्य थे रामानुज थे। ठीक है। इसके बाद आइए ब्राह्मण संप्रदाय, मत कौन सा था? द्वैत मत था, और इसके आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ थे। अब ये रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत जो थे, ये इसका मत था। विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, ये सब इसके आचार्य थे। सनक संप्रदाय, इसके मत कौन सा था? द्वैताद्वैत जो है इसके मत था। इसके बाद आचार्य इसके था निम्बार्क। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान प्राप्त होती है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में शिव को भर्व, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। श्वेताश्वर एवं अर्थ
अर्थात उपनिषद में भगवान रुद्र की महानतम का वर्णन मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से ईसा पूर्व दूसरी शती से शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण मिलता है। शिव का प्राचीनतम मूर्ति गुड़ीमल्लम लिंग रेणुगुंटा से मिली है। ऐसे शिवलिंग जिन पर किसी देवता का मूर्ति उत्कीर्ण नहीं है मथुरा और उसके आसपास के प्रदेश में पाया गया है। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मन, विष्णु एवं महेश की पूजा का उल्लेख मिलता है। हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्तियां गुप्त युग में बनाई गई। गुप्त शासकों के अतिरिक्त शैव मत को बंगाल के शशांक, कन्नौज के पुष्यभूति वंश के शासकों और वल्लभी के मेत्रकों ने भी संरक्षण प्रदान किया। उत्तर भारत की तरह दक्षिण में भी शैव धर्म विकसित हुआ। मुख्यतः चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल के समय में यह धर्म उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। पल्लव शासकों के काल में शैव धर्म प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुमंदमूर्ति आदि का नाम उल्लेखनीय है। चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पूछा जाता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोल शासक राजाराज प्रथम ने कराया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराजेश्वर मंदिर का नाम क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। कुषाण शासकों मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है। कुषाण शासकों के मुद्राओं यानी कि सिक्कों पर अन्य संप्रदाय एवं उनके संस्थापक भी देख लीजिए। देखिए, संप्रदाय का नाम है, ये संस्थापक है और इसके पुस्तक है। तो बरकारी इसका संस्थापक था नामदेव। इसका पुस्तक कोई उपलब्ध नहीं है। श्री वैष्णव इसका था रामानुज और इसके पुस्तक था ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय का नाम है, इसके संस्थापक थे रामदास। पुस्तक का नाम था दासबोध। राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण, ठीक है, इसके पुस्तक के नाम है। अब आ जाइए इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद बिन साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था, ठीक है। इसका जन्म जो ईस्वी है ये आपको याद रखना जरूरी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए, जो ये आपका मोहम्मद साहब है, इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये इसे थी 610 ईस्वी में। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर का मक्का से मदीना का यात्रा इस्लाम जगत में मुसिल्लम समत यानी हिजरी समत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फतीमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत की पुत्री का नाम फतीमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत ब्रिजियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी की हुई थी। उन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गए। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में की गई। कबीला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया।
इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन रचित लिखा। कौन लिखा था? इब्न इसाक। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। कहाँ से हुआ था? अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट, नमाज के दौरान मुसलमान का मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा में किबला कहा जाता है। अब देखिए ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ये कुछ धर्म के संस्थापक है, इनको भी याद रखना है। ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ ये बाइबिल थे। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था ईसा मसीह का जन्म? बेथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताया। ईसा मसीह की प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रयू और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। कौन चढ़ाया था? पोंटियस ने। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। क्या है? क्रॉस है। ईसाई तत्व में विश्वास रखते थे और ये तत्व कौन कौन से है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। पारसी धर्म पे आ जाइए। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। ये कौन थे? पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र। इनके शिक्षाओं का संकलन जेनता अवेस्ता में नामक ग्रंथ में है। अक्सर यहाँ से पूछा जाता है कि जेनता अवेस्ता जो है किसकी ग्रंथ है? ये पारसी धर्म की ग्रंथ है। जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। किस धर्म के? पारसी धर्म के। नोट, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक के नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नोट्रेडम चर्च है। तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और जितने भी था मैंने धार्मिक सुधार, धार्मिक आंदोलन से जो भी था 6ठी शताब्दी प्राचीन भारत के, मैंने कवर कर दिया। अब जो नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा ये होगा महाजनपदों का उदय, और ये भी इसी तरह से डिटेल से देखेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर की सुगमता की दृष्टि से आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना है, या तो एक बार देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाजनपद का उल्लेख करेंगे इसमें 16 महाजनों के बाद, और ये पूरा इस वीडियो में महाजनपद का उदय से लेकर अंत तक इसमें समाप्त कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।